सत्य की शक्ति। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर मेरे YouTube चैनल इंस्पायर्ड स्टोरी में। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों, वीडियो बहुत ही अच्छी है, कृपया इसे पूरा सुनें। धन्यवाद। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। मानव जीवन संघर्षों से भरा हुआ है। हर व्यक्ति अपने जीवन में सफलता की तलाश में किसी न किसी राह पर चलता है, लेकिन सफलता उन्हीं को मिलती है जो धैर्य, परिश्रम और सत्य के मार्ग पर अडिग रहते हैं। यह कहानी सत्य की शक्ति केवल एक प्रेरणादायक कथा नहीं है, बल्कि यह जीवन की गहरी सच्चाई को उजागर करने वाली गाथा है। यह हमें सिखाती है कि सच्ची सफलता मेहनत और ईमानदारी के बल पर ही प्राप्त की जा सकती है, न कि केवल भाग्य के सहारे। जीवन में भाग्य बनाम कर्म। हम में से कई लोग यह सोचते हैं कि भाग्य पहले से लिखा हुआ होता है और उसे बदला नहीं जा सकता। इसी सोच के कारण कई लोग प्रयास करना छोड़ देते हैं और अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पाते। लेकिन क्या वास्तव में भाग्य अपरिवर्तनीय होता है? इस प्रश्न का उत्तर हमें इस कहानी में मिलता है। इस कथा के नायक अर्जुन एक साधारण युवक हैं जो प्रारंभ में भाग्य को ही सब कुछ मानते हैं। वे सोचते हैं कि जब समय अच्छा आएगा तब उनके जीवन में सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा। लेकिन जब वे वास्तविकता का सामना करते हैं तब उन्हें समझ में आता है कि भाग्य केवल उन लोगों का साथ देता है जो स्वयं अपने जीवन को बदलने का साहस रखते हैं। यही वह क्षण होता है जब अर्जुन अपने विचारों को बदलते हैं और परिश्रम के मार्ग पर आगे बढ़ते हैं। संघर्ष और धैर्य का महत्व। जीवन में संघर्ष अवश्य आते हैं, लेकिन वे हमें कमजोर करने के लिए नहीं, बल्कि हमें और अधिक सशक्त बनाने के लिए होते हैं। अर्जुन का सफर आसान नहीं था। जब उन्होंने परिश्रम करना शुरू किया तब उन्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। समाज में ऐसे लोग भी होते हैं जो बदलाव को स्वीकार नहीं कर पाते और दूसरों की उन्नति से जलने लगते हैं। अर्जुन के सामने भी ऐसी ही परिस्थितियां आईं जब गांव के मुखिया और अन्य लोगों ने उनके विरुद्ध षड्यंत्र रचा। लेकिन अर्जुन ने न तो हार मानी और न ही अपने मूल्यों से समझौता किया। उन्होंने अपने कार्यों के माध्यम से यह सिद्ध किया कि सत्य और परिश्रम की शक्ति इतनी महान होती है कि वह किसी भी कठिनाई को पराजित कर सकती है। यह हमें सिखाता है कि जब भी जीवन में चुनौतियां आएं, तब हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, बल्कि और अधिक दृढ़ निश्चय के साथ आगे बढ़ना चाहिए। नेतृत्व और सेवा का महत्व। अर्जुन केवल स्वयं के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे समाज के लिए प्रेरणा बनते हैं। उन्होंने यह सिद्ध किया कि एक सच्चा नेता वही होता है जो केवल स्वयं की उन्नति के बारे में न सोचकर समाज के उत्थान के लिए कार्य करता है। जब गांव में सूखा पड़ा तब अर्जुन ने अपनी बुद्धिमत्ता और दूरदर्शिता का परिचय देते हुए पूरे गांव की मदद की। यह हमें सिखाता है कि सफलता का सही अर्थ केवल धन संपत्ति अर्जित करना नहीं होता, बल्कि अपने ज्ञान और संसाधनों का उपयोग दूसरों के कल्याण के लिए करना ही सच्ची सफलता होती है। इस कहानी से मिलने वाली प्रेरणा। इस कथा से हम कई महत्वपूर्ण शिक्षाएं प्राप्त कर सकते हैं। 1. कर्म ही असली भाग्य है। अगर हम परिश्रम करेंगे तो भाग्य स्वयं हमारा साथ देगा। 2. धैर्य और संयम अनिवार्य है। विपरीत परिस्थितियों में भी हमें धैर्य बनाए रखना चाहिए और अपने सत्य के मार्ग पर अडिग रहना चाहिए। 3. सच्चा नेता वही होता है जो समाज की भलाई के लिए कार्य करे। केवल स्वयं की उन्नति करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि समाज के प्रति योगदान देना भी महत्वपूर्ण है। 4. सत्य और ईमानदारी की हमेशा जीत होती है। चाहे कितनी भी कठिनाइयां आएं, अंततः सत्य की ही विजय होती है। सत्य की शक्ति केवल एक कहानी नहीं, बल्कि जीवन का एक महत्वपूर्ण पाठ है। यह हमें बताती है कि मेहनत, सच्चाई और धैर्य से हम किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। अगर अर्जुन की तरह हम भी अपने विचारों को बदलें, मेहनत को अपनी आदत बनाएं और समाज के लिए कुछ अच्छा करें, तो न केवल हमारा जीवन सफल होगा, बल्कि हम दूसरों के लिए भी प्रेरणा बनेंगे। यह कहानी हमें अपने जीवन में यह सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हम भी अर्जुन की तरह अपने भाग्य को बदल सकते हैं, और यदि हां, तो हमें किस दिशा में कार्य करना चाहिए। इसका उत्तर बहुत सरल है। सत्य, परिश्रम और सेवा के मार्ग को अपनाकर हम न केवल अपने जीवन को सफल बना सकते हैं, बल्कि दूसरों के जीवन में भी सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक युवक रहता था। वह बहुत मेहनती था, लेकिन अपने जीवन में कोई ठोस लक्ष्य तय नहीं कर पाया था।
वह हमेशा सोचता था कि भाग्य ही सबसे महत्वपूर्ण चीज है और मेहनत से कुछ नहीं बदला जा सकता। संघर्ष की शुरुआत अर्जुन की यह सोच उसके जीवन को आगे नहीं बढ़ने दे रही थी। उसके माता पिता उसे समझाते रहते थे कि मेहनत से ही सफलता मिलती है, लेकिन वह उनकी बातों को गंभीरता से नहीं लेता था। वह सोचता था कि जब किस्मत में होगा तभी सब कुछ ठीक होगा। एक दिन गांव में एक महात्मा आए। वे बहुत ज्ञानी और साधना में निपुण थे। अर्जुन को उनकी बातें सुनने में दिलचस्पी थी, इसलिए वह उनके प्रवचन में गया। महात्मा जी ने कहा, मनुष्य अपने कर्मों से ही भाग्य बनाता है। अगर तुम केवल भाग्य के भरोसे बैठोगे तो तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। परिवर्तन की ओर पहला कदम अर्जुन के मन में यह बात बैठ गई। उसने सोचा कि शायद उसे अपनी सोच बदलनी चाहिए। उसने निश्चय किया कि वह मेहनत करेगा और खुद को साबित करेगा। अर्जुन ने अपने गांव में खेती करना शुरू किया। पहले तो उसे कई परेशानियों का सामना करना पड़ा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। धीरे धीरे उसकी फसलें अच्छी होने लगीं और उसका आत्मविश्वास बढ़ने लगा। सच्ची सफलता की परिभाषा एक दिन वही महात्मा जी फिर से गांव में आए। अर्जुन उनके पास गया और बोला, महात्मा जी, मैंने आपकी बात मानी और मेहनत करना शुरू किया। अब मेरी फसलें अच्छी हो रही हैं और मैं समझ गया हूं कि मेहनत ही असली भाग्य है। महात्मा जी मुस्कुराए और बोले, यही सत्य है पुत्र। जो व्यक्ति सच्चे मन से मेहनत करता है उसका भाग्य स्वयं बदल जाता है। अर्जुन अब पूरी तरह बदल चुका था। उसने अपने गांव के लोगों को भी मेहनत का महत्व समझाया और पूरे गांव का जीवन बदल दिया। यह कहानी हमें सिखाती है कि मेहनत और संकल्प से ही सफलता मिलती है। जो लोग केवल भाग्य के भरोसे बैठते हैं वे जीवन में पीछे रह जाते हैं, लेकिन जो लोग अपने कर्मों पर विश्वास रखते हैं वे स्वयं अपना भाग्य लिखते हैं। सत्य की शक्ति, एक प्रेरणादायक कथा, भाग 2, नई चुनौतियों का सामना। अर्जुन ने अपनी मेहनत से गांव का जीवन बदल दिया था, लेकिन उसकी यात्रा यहीं खत्म नहीं हुई थी। सफलता के साथ साथ नई चुनौतियां भी सामने आने लगीं। गांव के कुछ लोग जो अब तक आलसी और भाग्यवादी सोच में डूबे थे, अर्जुन की प्रगति से ईर्ष्या करने लगे। गांव के मुखिया राघव, जो वर्षों से गांव के मामलों पर नियंत्रण रखते थे, अर्जुन की बढ़ती लोकप्रियता से असंतुष्ट हो गए। उन्होंने अर्जुन को बदनाम करने के लिए अफवाहें फैलानी शुरू कर दी। उन्होंने गांव वालों से कहा, अर्जुन केवल दिखावा करता है, उसकी सफलता अस्थायी है। हम वर्षों से इसी तरह जी रहे हैं और यह नया तरीका हमें धोखा दे सकता है। कुछ लोग मुखिया की बातों में आ गए, लेकिन कई लोग अर्जुन की सच्चाई जानते थे। अर्जुन के सामने अब एक नई चुनौती थी, सत्य और परिश्रम के बल पर इन नकारात्मक विचारों को हराना। धैर्य और संयम का पाठ अर्जुन ने इन आरोपों का सीधा उत्तर नहीं दिया। उसने सोचा कि शब्दों से नहीं बल्कि कर्मों से जवाब देना ही सबसे उचित होगा। उसने अपनी मेहनत जारी रखी और धीरे धीरे गांव के अन्य युवाओं को भी प्रेरित किया कि वे अपनी किस्मत खुद बनाएं। वहीं दूसरी ओर मुखिया राघव ने अपने निजी लाभ के लिए गांव की संपत्तियों का दुरुपयोग करना शुरू कर दिया। जब गांव में अचानक सूखा पड़ा तो अर्जुन की दूरदर्शिता और कड़ी मेहनत के कारण उसके खेतों में पानी की पर्याप्त व्यवस्था थी, लेकिन गांव के बाकी लोग संकट में पड़ गए। सच्चाई की जीत अब गांव वालों को समझ आने लगा कि अर्जुन सही था। उन्होंने मुखिया से जवाब मांगा कि उसने पहले से पानी और अनाज का भंडारण क्यों नहीं किया। राघव के पास कोई उत्तर नहीं था। धीरे धीरे लोग अर्जुन के पास आने लगे और उसे सीखने की इच्छा जताने लगे। अर्जुन ने बिना किसी द्वेष के सभी की मदद की। उसने अपने खेतों से अनाज निकालकर पूरे गांव को बांटा और सभी को जल प्रबंधन के तरीकों के बारे में सिखाया। जब यह खबर पूरे इलाके में फैली तो राजा तक पहुंची। राजा ने अर्जुन को सम्मानित किया और उसे गांव का नया मुखिया बना दिया। अब अर्जुन केवल अपने लिए नहीं बल्कि पूरे गांव की भलाई के लिए काम कर रहा था। कहानी की सीख एक, सत्य और मेहनत की शक्ति। कोई भी व्यक्ति अपने कर्मों से अपनी तकदीर बदल सकता है। 2, धैर्य और संयम। गलत आरोपों का सामना करने के लिए हमें धैर्य रखना चाहिए और अपने कर्मों से उत्तर देना चाहिए। 3, दूसरों की मदद करना। जो व्यक्ति केवल अपने लिए नहीं बल्कि समाज के लिए काम करता है वह सच्ची सफलता प्राप्त करता है। अर्जुन की कहानी हमें यह सिखाती है कि कठिनाइयां और विरोध जीवन का हिस्सा है, लेकिन अगर हम सही मार्ग पर हैं तो सच्चाई और मेहनत की जीत अवश्य होगी।